नमस्कार, मैं हूं हरीश गौड़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस शो में फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। किसी ने खूब कहा है, जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है, चाहे वो स्वास्थ्य हो और चाहे वो भौतिक चीज़ें हों। हम बात कर रहे थे पवित्रता के बारे में। पवित्रता की शक्ति के द्वारा हमारी आत्मा, इम्यून सिस्टम और पांचों कर्मेंद्रियों को नरिश करती है, जिससे हम तमाम तरह के इन्फेक्शंस और कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी कर्मेंद्रियों से संबंधित बीमारियों से हम बच सकते हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके द्वारा हुई बीमारियां, जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द और स्किन संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी हम ऐसी शक्तियों के बारे में जानेंगे जिनका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने बात करी थी पवित्रता की शक्ति की, कि उसका कैसे हमारे कर्मेंद्रियों पर, हमारे इम्यून सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर है तो हम तमाम तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। और भी हम शक्तियों के बारे में जानना चाहेंगे जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर वो शक्ति हमारे अंदर हो तो हम और भी कई तमाम तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, आज से कुछ समय पहले, आज से लगभग अगर हम देखें 60 साल पहले देखें तो बहुत ही कम बीमारियां थी, है ना। चाहे हम कोई बीमारी भी ले लें, ब्लड प्रेशर लें, डायबिटीज़ लें, हार्ट की लें, स्किन की रोग हैं, सांस के रोग हैं, बहुत कम मात्रा में थे ओवरऑल। किंतु जैसे से हमारा जो लाइफस्टाइल बिगड़ा है, स्ट्रेस बढ़ी है, पोल्यूशन बढ़ा है ना, औद्योगिकरण हुआ है, तो तमाम तरह के रोग बढ़े हैं, इन्फेक्शंस बढ़े हैं, कैंसर बढ़ा है। और उसमें मुख्य जो बात है ना, वो है हमारे अंदर की शक्ति। क्योंकि अंदर की शक्ति जो होती है ना, अंदर की जो एनर्जी है, आत्मा के पास जो एनर्जी है, वो हमें सब बातों से बचा के रखती है। आज मुख्य कारण बीमारी बढ़ने का यही है, चाहे कोई NCDs हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शंस हो, कि आज हमारा अंदर का जो सिस्टम है, अंदर की जो हमारे अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति है, वो कमज़ोर हो गई है। आत्मा के पास जो 7 एनर्जी है, जो पूरे शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित करती है, वो एनर्जी कम होती जा रही है। अब तो लगभग कुछ समय से तो लगभग बहुत ही कम पहुंच गई है। तो हम सब बॉर्डर लाइन हैं। बॉर्डर लाइन माना थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, थोड़ा सा भी खान पान में ऊपर नीचे हो जाए, सोने में ऊपर नीचे हो जाए, तुरंत हम बीमार हो जाते हैं। थोड़ा सा भी गर्म सर्द हो जाए, थोड़ा सा भी, मतलब हम लोग बॉर्डर पे हैं। कोई ना कोई बीमारी तो रहती है हमेशा, किंतु और भी नई बीमारी आने को तैयार रहती हैं। तो अभी ये पाया गया, पिछले 23 साल हमने जो रिसर्च की उसके दौरान हमने पाया है कि जो आत्मा के पास 7 एनर्जी हैं, वो 7 एनर्जी शरीर के 80,000 अरब कोशिकाओं, मतलब 8 अंगों के लिए आवश्यक है। जैसे हमने बात की थी कि ज्ञान, सत्य की समझ हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम के तीनों पार्ट है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे जो नर्व्स का जाल फैला हुआ है सारे इसमें, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिससे हमारे 5 क्यूज बैलेंस हो जाते हैं और हम एक अपना जो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य और दिमागी स्वास्थ्य, मस्तिष्क का स्वास्थ्य, जो कंट्रोल रूम है पूरी बॉडी का, वो ठीक से काम कर पाता है। दूसरा, हमने पवित्रता की बात की, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम और पांचों कर्मेंद्रियों के लिए ज़रूरी है। और अगर वो सही ढंग से हमारा पवित्रता की डिग्री हम बढ़ा लें, पवित्रता की डिग्री को हम बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे हमारे अंदर से सारे जो इन्फेक्शंस हैं, जो हम बार इन्फेक्शंस आज हमें हो जाते हैं, एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती, एंटीवायरल मेडिसिन जैसे आजकल कोरोना का चल रहा है, तो वो भी काम नहीं कर रही है ना। तो वो तो सारी हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए, कोई इन्फेक्शन हमको होगा ही नहीं, ना कोई वायरस का होगा, ना कोई फंगस आएगी, ना कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर कर पाएंगे, है ना। तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी पांचों कर्मेंद्रियाँ भी बहुत अच्छा काम करेंगी, है ना। तो वो सारा स्किन के रोग भी नहीं होंगे, सोरियासिस जैसी बीमारियाँ, एक्जिमा जैसी बीमारियाँ नहीं होंगी, है ना। या हम अपने अंदर इतनी रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर लेंगे, रोग प्रतिरोधक शक्ति, तो हमें बीमारियाँ होंगी ही नहीं। कहते हैं सबको बीमारियाँ नहीं होती हैं, भले संसार में कितना भी पोल्यूशन है, सबको स्किन के रोग नहीं हो रहे हैं, है ना। सबको बीमारी नहीं हो रही है, सबको कोरोना नहीं हो रहा है, किंतु जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको हो रहा है। सबको जुकाम नहीं होता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको होता है। सबको कॉलरा नहीं होता है, सबको ब्लड प्रेशर नहीं होता, डायबिटीज़ नहीं होती,
जिनके अंदर वो फैक्टर्स हैं, टारगेट ऑर्गन्स कमज़ोर हैं, उनको ही होता है ना। तो सारी बात है इनर स्ट्रेंथ की। अगर आत्मिक शक्ति ज़्यादा बढ़ा लें तो हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी कि हम एडवर्स, अगर मैं स्वस्थिति में रहूं तो कितनी भी परिस्थितियां वो उसको मैं फेस कर सकता हूं। जो अंदर से कमज़ोर होता है वो बाहर की प्रॉब्लम्स को जल्दी कम कर जाता है ना। तो जैसे हमने बताया, ज्ञान से, सत्य की समझ से पवित्रता आती है। जितना जितना हम अपने को आत्मा समझते जाते हैं, चलते फिरते उठते बैठते अपने को मैं एनर्जी हूँ, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, ये मेरा शरीर, अहम आत्मा मम शरीरम, ओम शब्द के अर्थ में टिकते जाते हैं, उतना उतना हम वो एनर्जी को परमात्मा से और ज़्यादा प्राप्त चार्ज कर सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं ना, एक एक संबंध से, कनेक्शन से। और हम संसार रूपी नाटक, शरीर भी उसमें एक नाटक में पार्ट है ना जी। मेरा शरीर है ना, उसमें भी जो कुछ हो रहा है उसको भी हम साक्षी रह के उसकी अच्छी केयर कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने घर में अपने बच्चे की केयर करना चाहे, अपनी पत्नी केयर करे, माता पिता की केयर करना उसको मुश्किल लगता है, तो हॉस्पिटल में वो 200 पेशेंट की भी केयर कर सकता है, और घर में उसके 2 बच्चे हों, उन 2 बच्चों की केयर करना उसके लिए मुश्किल है। 200 पेशेंट की केयर करना अस्पताल में ईजी है, घर में 2 बच्चों की केयर करना डॉक्टर को डिफ़िकल्ट है। एक नर्स को भी यही बात है, नर्स के पास उसकी एक बच्ची हो, एक बच्ची की केयर करना और हॉस्पिटल में 100 पेशेंट्स की केयर करना बराबर होता है, बल्कि 100 पेशेंट्स की केयर करना ईजी होता है, इज़न्ट इट? तो सेम चीज़ है। जब मैं आत्मा इस देह से डिटैच होती हूँ कि मैं आत्मा हूँ और मैं हीलर हूँ और मुझे इस शरीर को हील करना, तो शक्ति कहाँ से लूँगी मैं? परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के, पावर हाउस से। तो फिर मुझे हील करना सहज लगता है। मैं आत्मा इस देह में इतनी ज़्यादा फंस जाती हूँ, अपने आप को देह ही समझने लगती हूँ या रोल कॉन्शियस हो जाती हूँ, जैसे कि माँ अपने बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए हो जाती है, या एक डॉक्टर अपने बच्चे के लिए बाप बन जाता है, उसको उसका इलाज करना मुश्किल लगता है। सेम चीज़ यहाँ है। तो जब हम इस तरह से जब अपने अंदर आ जाते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता की लेवल बढ़ता है। पवित्रता माना मैं आत्मा हूँ, ये बच्चा भी तो मेरी आत्मा है, ये भी तो आत्मा है। मेरे घर में क्यों जन्म लिया? कर्मों का हिसाब किताब है, मुझे इसकी केयर करनी है, भगवान ने इसकी जिम्मेवारी मुझे दी केयर करने की, और मैं साक्षी भाव से केयर करता हूँ। 200 पेशेंट की केयर वो वहाँ करता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ संबंध की इतनी मोह में नहीं आता है, यहाँ मोह में आ जाता है, इसलिए उसकी केयर करना मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर ये फ़र्क पड़ जाता है। तो जैसे हम अपने देह से भी जब मोह कम कर लेते हैं ना, तो हम उसको एक्यूरेटली फॉलो कर सकते हैं। एक्यूरेट हर नियम को, हर प्लान को, हर संयम को फॉलो कर सकते हैं ना। तो पवित्रता हमारे अंदर आने लगती है ना। इसी को पवित्रता कहते हैं कि मैं अपने संबंध से ऊपर उठ करके उस आत्मा को रियलाइज करूं कि ये भी एक आत्मा है, ये भी एक शुद्ध आत्मा है, मैं भी एक पवित्र आत्मा हूँ, ये भी एक पवित्र आत्मा है। इसका भी अपना पार्ट है, मेरा भी अपना पार्ट है। पत्नी हो या पति हो या माँ बाप हो, हम उसको रिगार्ड उतना ही देते हैं। ऐसा नहीं कि उसको माता जी नहीं कहेंगे, पिताजी नहीं कहेंगे, आत्मा कहना शुरू नहीं करते हैं। वो तो हमारा संबंध है ना। एक्चुअली वो हमारा फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ से हम केयर करते हैं। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके अपना फ़र्ज़ समझ के जब ड्यूटी समझ के काम करता है, उसको बहुत ईजी लगता है। घर में आके जब वही काम करता है तो उसको बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ ड्यूटी की बजाय संबंध में फंस जाता है, बंधन बन जाता है ना। वहाँ बंधन नहीं है ना। तो ये पवित्रता, इसको पवित्रता मतलब हमें अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि सत्व प्रधान स्वरूप की स्मृति आना, और दूसरे का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप की स्मृति में टिक करके कर्म करना, व्यवहार करना, इसको बोलते हैं पवित्रता। लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव से परे जाकर के, क्या क्यों कैसे से परे जाके, और उस निराकार आत्मा बन करके, बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड होके जब हम वो करंट आती रहती है, तो हमें बहुत कुछ जो भी हमारे साथ घट रहा होता है शरीर में या बाहर, उसको हमारी अंदर की इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और हम इजीली, इसी को पवित्रता कहते हैं। अब तीसरी जो एनर्जी है आत्मा की, ये तो 2 एनर्जी हमने डिस्कस किया अभी तक। आत्मा की पहली एनर्जी है ज्ञान, अर्थात सत्य की समझ। ज्ञान से सत्य की समझ, उस सत्य की समझ से हमारे अंदर जीवन में पवित्रता आती है, हमारे व्यवहार में पवित्रता आती है। जितना हम ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आते हैं, हमने जो बात की थी ना, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ एंड अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, अर्थात रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। हम सत्य को रियलाइज कर रहे हैं, मैं भी यही हूँ, ये भी है, मैं भी शांत स्वरूप हूँ, ये भी शांत, मैं भी पवित्र स्वरूप, ये रियलाइज कर रहे हैं जी, है ना। अब हम एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, अब हम सत्य को अनुभव करने लगते हैं। ये पवित्रता पहली अनुभूति होती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भी शुद्ध आत्मा है। दूसरी अनुभूति क्या होती है हमको?
दूसरा जो गुण हमारे अंदर आने लगता है वो है शांति का। आज के समय में जितने भी हमारे विचार आ रहे हैं, आज के समय में लगभग 30 विचार हर आदमी 1 मिनट में कर रहा है, और इन 30 विचारों में से 90% जो विचार आ रहे हैं पास्ट की, या तो पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आ रहे हैं, मतलब पास्ट में जो हमारे मन को या भावना को चोटें पहुंची हैं, उनसे हमारी सबकॉन्शियस में वो भरी पड़ी हैं, वो चोटें, वो हर्ट्स भरी हुई हैं, इंजरीज भरी हुई हैं, वो हमें भूलती नहीं है। हमें आज, आप कितने साल के हो गए अभी? 31 साल के। 31 साल में अपने माँ बाप से या किसी दोस्त से या भाई बहन से आपको क्या ज़्यादा याद रहता है? जब जब उन्होंने हमें हर्ट किया है, जब जब पालना की है वो याद नहीं है, भूलते ही नहीं है। पालना जब की है हमारी, बचपन से लेकर हमें पालना की है, हम अपने आप तो नहीं बड़े हो गए, हमें वो हमें याद नहीं है कि तो जब जब उन्होंने हमारे लिए गलत बोला है, गलत बिहेव किया है, भाई या बहन ने भी, बड़े भाई बहन ने, छोटे भाई बहन ने, या हमारे दोस्तों ने, हमें बहुत अच्छे से हमारी सबकॉन्शियस में भरा हुआ है ना। और उसी रंग में हम रंग जाते हैं, उस रंग में रंग करके हम दूसरों को अब वर्तमान में ट्रीट करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये ऐसा नहीं करते हुए, है ना। ट्रू। मैंने माँ को ऐसे बोला था, मेरी माँ ने वापस ऐसे जवाब दिया, इस बार ऐसा वापस जवाब नहीं दे दे, है ना। मेरे पिताजी तो ऐसे इस तरह के हैं, उनके पास जाऊँगा तो ऐसा बोल देंगे। हालांकि उन्होंने सारी उम्र नहीं बोला, 1-2 बार ही बोला था जी। वो जो 1000 बार प्यार किया था, वो एक बार गलत बोला था, वो एक बार के कलर से हम प्रभावित हो गए। वो सबकॉन्शियस माइंड में जो उनका भर गया बचपन से लेकर अभी तक, वो अब कॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है, हमारी कॉन्शियस थिंकिंग को प्रभावित करता है। तो 90% थॉट्स वहाँ से आ रहे हैं, या तो पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से, या भविष्य की इनसिक्योरिटी। भविष्य में क्या होगा। 10% थॉट से विचार जो है हमारे वर्तमान से आ रहे हैं। और जब हम सत्य की समझ हमारे अंदर आ जाती है, ABCD, आत्मा, परमात्मा, कनेक्शन और ड्रामा, इस स्टूपिड ड्रामा में हर चीज़ एक्यूरेट हो रही है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हो रही है, परमात्मा की डायरेक्शन के अंडर हो रही है। वो इसका प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है और प्रिंसिपल जस्टिस भी है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ शरीर में या बाहर, वो मेरे अपने कर्मों का फल है। अगर मेरे पिताजी ने मुझे कुछ कहा, मेरी माँ ने कुछ कहा, मेरे दोस्त ने कुछ कहा, बिजनेस पार्टनर ने कुछ मेरे साथ बिहेव किया, धोखा दिया, या मुझे रोग आया, मेरे अपने कर्मों का फल है ना। तो अब ये हील होना शुरू हो जाता है। मैं सबको माफ़ कर देता हूँ, खुद को भी, मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई, मैं अपने आप को भी माफ़ कर देता हूँ। तो ये जो हमने अब जो 90% जो विचार रहे थे, मैंने क्या कर दिया, उनको जो मेरे सबकॉन्शियस में भरे पड़े थे, मैंने हील कर दिया, हील हो गए। और भविष्य की इनसिक्योरिटीज़ वो भी हील हो गई, और वर्तमान में क्या फील कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, परमात्मा मेरे साथ है, हर संबंध की अनुभूति मुझे बाबा के साथ की है, परमात्मा के साथ की है, और अभी मैं परमात्मा की डायरेक्शन पे कर्म कर रहा हूँ, इस समझ से कर्म कर रहा हूँ। अब ये ज्ञान का, कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान का, ऐसे नहीं कोई यहाँ तीसरी आँख होती है यहाँ पर, ये सत्य के समझ की तीसरी नेत्र है। पहले मैं आपको एक मेल के रूप में देख रहा था, अभी मैं आपको आत्मा के रूप में देख रहा हूँ। पहले अपनी बहन को या भाई को, मैं पत्नी को एक अलग आदमी के रूप में देख रहा था, अलग व्यक्ति के रूप में, अब मैं उसको एक आत्मा के रूप में, हम एक ही पिता के बच्चे हैं, अपने बेटे को, अपनी बेटी को मैं उस रूप में देख रहा हूँ, है ना, कि हम आपस में एक दूसरे के परिवार, एक दूसरे के साथ आए, अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करें, और हमारा फ़र्ज़ है, जैसे मेरी ड्यूटी है इनकी केयर करना, इनकी पालना करना। जैसे एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है अस्पताल में जाकर पेशेंट की केयर करना, है ना, कितने वो दिल से कर पाता है, उसी फ़र्ज़ से बिना इरिटेट हुए हम उनकी केयर करते हैं। पास्ट के विचार हील हो गए, भविष्य के विचार हील हो गए, वर्तमान में अब मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के दूसरे के सत्य स्वरूप को अनुभव करते हुए और सत्य स्वरूप में व्यवहार करता हूँ जी। तो ये इसे कहते हैं शांति। मतलब अब 90% विचार कट हो गए ना। अब पहले 30 विचार आ रहे थे, अभी मेरे कितने विचार आ रहे हैं? 4, 5, 6, 7, 8 विचार आ रहे हैं। जो वर्तमान में जरूरी है, वर्तमान में जरूरी है वही आ रहे हैं, पास्ट के और भविष्य के नहीं आ रहे हैं। 30 विचार शांति है, किंतु मेरे जो 7-8 विचार आ रहे हैं ये शांति है। 3-4 विचार आ रहे हैं, शांति है। इसी को शांति कहते हैं, है ना। जैसे हम परमात्मा को असोचता कहते हैं, परमात्मा असोचता है। असोचता माना वो कुछ भी सोचता नहीं है, है ना। अब दुनिया में इतना, अभी जैसे आजकल बीमारी फैली हुई है सब जगह, इतने लोग मर रहे हैं, चारों तरफ
मतलब लोग डरे हुए हैं, चिंता में हैं, परेशान हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या परमात्मा सोच रहा है ऊपर बैठ के ये एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, इतने लोग कैसे मर गए? कुछ नहीं सोचता, वो सोचता नहीं, क्योंकि हर एक का अपना कर्मों का हिसाब किताब है ना, ये कर्मों की खेती है ना। जैसा कर्म किया उसने वैसा फल पा रहा है। जो उसको याद करा उसको, जो उसको याद करता है उसको थोड़ी सी करंट भेज देता है। शांति माना पास्ट की बातें भूल जाता है, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। पास्ट का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, वर्तमान में टिक जाता है, विचार स्लो हो जाते हैं, उसको अच्छा लगता है, शांत हो जाता है मन, दुख खत्म हो जाता है। शांति से दुख होता है डिस ईज है ना, डिस ईज बीमारी का अर्थ क्या है? डिस ईज, लॉस ऑफ ईज, अंदर की शांति खत्म हो गई तो बीमारी कहते हैं। शांति आ गई ना, इसलिए कहते हैं पीस हील्स। अब पीस का, शांति का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे फेफड़ों से है। शांति ब्रेन को भी चाहिए, ब्रेन की सेल्स को भी चाहिए, आंख नाक कान मुख त्वचा को भी चाहिए, और इम्यून सिस्टम को भी चाहिए, जैसे पवित्रता ये भी चाहिए, किंतु विशेष लंग्स, फेफड़े, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आत्मा के पास जो शांति की एनर्जी है ना, वो एनर्जी से आत्मा लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नरिश करती है। जितना अधिक हम शांत होते हैं, मतलब जितना अधिक हमारी थॉट स्पीड स्लो होती है, उतना अधिक हमारी सांस, ब्रीदिंग गहरी और स्लो होती है, रिदमिक होती है। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चा जब सो रहा होता है, बड़ा भी सो रहा होता है, क्या होता है? जब वो बच्चा या बड़ा सांस लेता है, उसका पेट फूलता है जी, और जब सांस बाहर निकलता है उसका, तो पेट अंदर जाता है। इसी से पता लगता है कि आदमी सांस ले रहा है, जिंदा है। ऐसा होता नहीं होता है? तो वो जो है सिस्टम, वो जो है क्या, एब्डोमिनल, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। जब हम सांस, शांति में सांस लेते हैं, तो हमारे फेफड़ों में नीचे तक सांस जाता है। मतलब आपको, हमें पता हो, हमारे भाई बहनों को पता रहना चाहिए, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें लगभग हमारे हार्ट से एक मिनट में 70 बार खून पंप होता है। एक मिनट में 70 बार खून साफ होने के लिए जाता है, क्योंकि हार्ट 70 बार धड़कता है। तो एक मिनट में 70 बार माना खून जाएगा, राइट साइड में खून आता है, और वहाँ से राइट साइड से पंप होता है, लंग्स में साफ होने के लिए आता है, क्योंकि तो खून भारी होता है जी। तो नीचे वाले फेफड़े में, नीचे वाले हाफ में 2/3 खून पहुँच जाता है, और ऊपर वाला ग्रेविटी के कारण, क्योंकि खून थोड़ा भारी होता है, ऊपर 1/3 ही रहता है। और ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं 14 बार, लगभग 1 मिनट में 14 बार सांस लेते हैं। तो 14 बार सांस लेते हैं, तो पर हवा क्या होती है? हल्की होती है। जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा? ऊपर वाले फेफड़े में ज़्यादा हवा जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, 2/3 हवा ऊपर वाले फेफड़े में, और नीचे वाले फेफड़े में 1/3 ही जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ना, तो उसके कारण से ऐसा होता है। तो मतलब ये जो है नॉर्मल, जब आप शांत अवस्था में, तब इतना जा रहा है ना, क्योंकि जब आप सो रहे होते, रिलैक्स होते हैं, तो पूरे फेफड़े में नीचे तक भी ऑक्सीजन फुल जाती है, क्योंकि आप शांत हैं, पेट पूरा फूल रहा है, मतलब गुब्बारे की तरह यूज होता है। डायफ्राम होता है ना यहाँ पर पेट के बीच में, और इसके बीच में डायफ्राम नाम की एक मांसपेशी होती है फेफड़ों के बीच में और पेट के बीच में, तो पूरा नीचे जाती है, उससे पेट बाहर आता है। और जब फेफड़ों में सांस हम बाहर निकालते हैं, तो डायफ्राम ऊपर जाता है, और फेफड़े सिकुड़ते हैं, तो डायफ्राम ऊपर जाता है, और फिर सांस बाहर जाती है। तो ये जितना हम शांत होते हैं, उतना अधिक हमारे फेफड़े, उतना अधिक हमारा डायफ्राम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे जाती है, मूवमेंट जाती है, और हमारे लंग्स में पूरी ऑक्सीजन भर जाती है, और फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस नॉर्मल है। किंतु जब हम जल्दीबाजी करते हैं, शांति के बजाय अशांत हो जाते हैं, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में आ जाते हैं, है ना जी, या परफेक्शन का प्रेशर, इस तरह से काम होना चाहिए, अशांत हो जाते हैं, जल्दीबाजी करते हैं। तो आपने देखा हो, जब भी हम कोई जल्दीबाजी करते हैं या गुस्सा करते हैं, चिंता होती है, डर होता है, आपने देखा होगा हमारी छाती अंदर भर होती है, छाती होती है, देखा, क्योंकि आधे ही फेफड़े में सांस जाता है, क्योंकि हमारा थॉरेसिक रेस्पिरेशन हो जाता है, हम आधे फेफड़े में सांस जाता है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ ऊपर 1/3 फेफड़े में जो ऑक्सीजन गई, तो वो तो खून साफ हो गया, वो फेफड़े में चला गया, लंग्स, हार्ट में, और बॉडी में पंप हो गया। नीचे का 2/3 खून जो है, उसमें ऑक्सीजन गई नहीं, वो बिना साफ हुए वापस हार्ट में चला गया, और वो सारी बॉडी में सप्लाई हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम गुस्सा कर रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो हमारे फेफड़े में
हम जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो बिना खून साफ किए वापस बिना ऑक्सीजन वाला खून, कम ऑक्सीजन वाला खून लंग्स हार्ट में वापस भेज रहे हैं, वो सारी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। तो एक बार जब हम सांस लेते हैं जल्दी, चिंता, गुस्सा वाली, तो एक सांस से 5 बार खून सप्लाई होता है, क्योंकि 14 बार सांस लिया, 70 बार खून पंप हुआ, तो 14 5 70 हुआ, नहीं हुआ जी। जल्दी, चिंता, गुस्से की सांस लेंगे तो 5 बार गंदा खून आपके सारी बॉडी में, ब्रेन में भी, सारी बॉडी में सप्लाई होता है। तो आप सोच लीजिए कितना खतरनाक है जल्दी, चिंता, गुस्सा करना। इसलिए आप क्या करें, हम सब क्या करें, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में हमेशा टिके रहें और उस स्थिति में रह करके मैं कौन हूँ, मेरा कौन, ABCD को अनुभव करते हुए उस स्थिति में काम भी कर सकते हैं और उस स्थिति में काम करें हर समय। तो आपके सांस की स्पीड 14 के बजाय 10 ही हो जाएगी। और हमने रिसर्च करके देखा है कि 14 के बजाय 10 की बजाय 9 हो जाती है, 8 हो जाती है काम करते करते भी, और आपका पूरा फेफड़ा पूरा फुल हो जाता है ऑक्सीजन से, और पूरा खून, ऑक्सीजन वाला खून सारी बॉडी में सप्लाई होता है। आपकी सारी बॉडी तरोताज़ा रहती है, दिमाग भी तरोताज़ा, आंखें भी तरोताज़ा, क्योंकि ऑक्सीजन से तरोताज़ा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो तरोताज़ा नहीं रहेगी, तो ऑक्सीजन भरे हैं तो कैसे तरोताज़ा रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शांति का सांस लेना है। शांति बता, अपनी शांति कहाँ से आएगी, असोचता बाप, मेरी सोच भी उससे कंबाइन होंगे तो मेरी सोच भी कम हो जाएगी। मैं भी वर्तमान में, पीस मीन्स शांति माना वर्तमान में रहना। बीइंग इन द प्रेजेंट इज पीस, बीइंग इन द पास्ट एंड फ्यूचर इज पीसलेसनेस। तो जितना आप टिकेंगे वर्तमान में, और वो तभी टिक सकते हैं ABCD के साथ, सत्य की समझ के साथ, तो आपके अंदर आपका फेफड़े की बीमारियां, लंग्स के अंदर दमे की बीमारी, सांस की बीमारियां भी आपको होंगी नहीं, अगर हैं तो ठीक हो जाएंगी। हमने देखा है कितने पेशेंट्स की दमा, बचपन का दमा ही ठीक हो गया राजयोग का अभ्यास करने से। डॉक्टर साहब, चर्चा बहुत खूबसूरत रही। अब वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे जानने का। अगर आप अशांत हैं, विचारों की स्पीड तेज है, तो आपके जो फेफड़ों में जो खून आ रहा है साफ़ होने के लिए, वो उसमें से 2/3 खून बिना ही साफ़ हुए, अर्थात बिना ऑक्सीजन से भरपूर हुए, वो वापस हार्ट में जा रहा है। और एक बार अशांति की सांस, चिंता, जल्दीबाजी, गुस्से की सांस से आपकी 5 बार वो गंदा खून सारी शरीर में सप्लाई हो रहा है। उससे आपके शरीर में तमाम तरह के रोग पैदा होते हैं। तो आप ध्यान रखें, अटेंशन रखें, हमेशा स्वस्थ, स्व माने आत्मा, अस्थ माना स्थित, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के चलते फिरते, उठते बैठते, अपने को आपको परमात्मा से जोड़ करके एक संबंध की अनुभूति करते हुए, हर काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, घर या ऑफिस में काम करते हुए, इवन सोने जाएं तब भी, किसी से बातचीत करें तब भी आप अटेंशन रखें, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ABCD का अनुभव करते हुए। तो आप सांस लेंगे तो आप देखेंगे आपका सारा शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि हर शरीर के रोम रोम में आपका फेफड़े फुल ऑक्सीजन से भर जाएंगे और आपके शरीर के हर हिस्से में 24 घंटा ऑक्सीजन भरपूर रहेगी और आप सब तरह के रोगों से मुक्त रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग रही। आज की इस चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो थी कि आत्मा शांति की एनर्जी से हमारे लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को नरिश करती है, जिससे हमारी जो श्वास है वो रिदमिक, स्लो और डीप हो जाती है, और जिससे हमारे पूरे ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होती है और हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। हमारा ब्रेन भी बहुत स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में पर्याप्त ऑक्सीजन जाती है। अगली बार हम और कुछ एनर्जीज़ के बारे में जानेंगे और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर पड़ता है, और उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।